सुप्रभात। आज मैं पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष के चतुर्थ पत्र में संकलित प्रगतिवादी कवि बाबा नागार्जुन की एक महत्वपूर्ण एवं चर्चित कविता इंदु जी क्या हुआ आपको आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह कविता निश्चित तौर पर राजनीति प्रेरणा से प्रेरित है और नागार्जुन जी की यह सबसे बड़ी विशेषता रही है कि वे बिल्कुल किसी भी चीज़ को निर्भीक होकर प्रस्तुत करने में अपनी सानी नहीं रखते। वे प्रधानमंत्री तक को उनके मुंह पर वास्तविकता उनके सामने प्रकट करने में थोड़ी सी भी हिचक एवं झिझक महसूस नहीं करते थे। इसीलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को उन्होंने अत्यंत कटु वचनों में उन्हें अपना कर्म एवं धर्म याद दिलाते हुए कहते हैं, क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को, इंदु जी क्या हुआ आपको। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कालांतर में वे थोड़ा सा घमंडी हो गई थी। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ मैं ही हूँ और अपने मन से ही हर चीज़ में निर्णय लेती थी और उस निर्णय के अनुसार, उस नियम के अनुसार हर किसी को चलने पर मजबूर किया जाता था। तो जनकवि को इंदिरा गांधी की यह निरंकुशता पसंद नहीं आई और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, अभिधेयार्थ में उन्हें ललकारते हुए, एक तरह से दुत्कारते हुए कहा है कि सत्ता की मस्ती में, यानी आपको सत्ता की मस्ती चढ़ गई है, सत्ता की मौज में आप अपने पिताजी को भी भूल गईं। पिताजी के जो आदर्श थे, जवाहरलाल नेहरू के जो आदर्श थे और उनके जो सपने थे, उनके जाने के बाद आप इस सत्ता की मस्ती में, सत्ता के घमंड में उसे भूल चुकी हैं। इंदु जी क्या हुआ आपको, आपको क्या हो गया। आप कम से कम अपने पिताजी के आदर्श को तो बनाए रखिए। आप सत्ता के मद में इस तरह से आदर्श को, अपने पिता के सपने को कैसे भूलती जा रही हैं। आपको क्या हो गया है, आप ऐसा क्यों कर रही हैं। बेटे को ताड़ दिया, बोड़ दिया बाप को, क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको। वे कहते हैं कि बेटे को ताड़ दिया, आपने बेटे के लिए सब कुछ किया, बेटे को हर तरह की सुविधाओं से लेस कर दिया, लेकिन आप तो अपने पिताजी की जो इज्जत थी, जो प्रतिष्ठा थी, उसे तो आपने डुबा दिया। ऐसा आपने क्यों किया। अपने पुत्र के मोह में फंसकर अपने पूर्वजों की जो प्रतिष्ठा थी उसे आपने क्यों डुबा दिया। क्या हो गया आपको, आप इस तरह से सत्ता के मद में क्यों मदहोश होती जा रही हैं। आपकी चाल ढाल देख देख लोग हैं दंग, हुकूमती नशे का वाह वाह कैसा चढ़ा रंग, सच सच बताओ भी क्या हुआ आपको, यूं भला भूल गई बाप को। कभी कहते हैं आपकी चाल ढाल देख देख लोग हैं दंग। आपकी चाल और ढाल को देखकर, आपके व्यवहार को देखकर लोग दंग हो गए हैं। किसी को यह आशा नहीं थी, आपसे यह अपेक्षा नहीं थी कि इस तरह से आप निरंकुश व्यवहार करेंगी। ना तो आपका व्यक्तित्व यह जगह दे रहा है कि आपके व्यक्तित्व में ऐसी कोई चीज़ें दिखाई नहीं पड़ रही है कि आप ऐसा कर सकती थीं, लेकिन आपके व्यक्तित्व से आज जो कुछ निकल रहा है, आपका व्यवहार जिस तरह से लोगों को निरंकुशता की तरह प्रदर्शित हो रहा है, लोगों को निरंकुश समझ में आ रहा है, तो यह देखकर लोग दंग हैं, लोग विचलित भी हो रहे हैं
लोग आश्चर्यचकित भी हो रहे हैं कि आखिर आपको क्या हो गया, आप इस तरह से व्यवहार करने को क्यों विवश हो गई हैं, क्या आपको सत्य की नशा चढ़ गई है। हुकूमती नशे का वाह वाह कैसा चढ़ा रंग, आपको शायद जो सत्ता और हुकूमत का जो नशा है वह शायद आप पर चढ़ गया है। उसी वजह से आप इस तरह से हर नीति नियम एवं पूर्वजों की जो अर्जी हुई संपत्ति है, अर्जा हुआ जो उनका सम्मान है, उसे आप पूरी तरह से बोल रही हैं, डुबा रही हैं। सच सच बताओ भी क्या हुआ आपको, यूँ भला भूल गई बाप को। आखिर बात क्या है, आप अपने पिताजी के आदर्श को क्यों डुबोती जा रही हैं, आखिर बात क्या है, क्या आप सच सच हमें बताएंगी। छात्रों के लहू का चस्का लगा आपको, काले चिकने माल का चस्का लगा आपको, किसी ने टोका तो ठसका लगा आपको। अंट संट बक रही जनून में, शासन का नशा घुला खून में, फूल से भी हल्का समझ लिया आपने हत्या के पाप को। इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को ताड़ दिया बोल दिया बाप को। कवि कहते हैं कि आपको छात्रों के जो लहू हैं उसका चस्का लग गया है। आप बिल्कुल बेरहमी से छात्रों की पिटाई करवा देती हैं, उनकी हत्या करवा देती हैं। लगता है जैसे कि आपको खून का चस्का लग गया है, छात्रों की हत्या का चस्का लग गया है। छात्र राष्ट्र का भावी निर्माता होता है, आप उसे इस तरह से पददलित करेंगी, उनका शोषण करेंगी और उन्हें इस तरह से प्रताड़ित करेंगी तो निश्चित तौर पर यह जो राष्ट्र है वह भविष्य में डूब जाएगा, पददलित हो जाएगा। तो छात्रों के लहू का चस्का लगा आपको, काले चिकने माल का मस्का लगा आपको, और आपको काला धन इकट्ठा करने का लगता है जैसे चस्का लग गया है। इसी काले धन एवं सत्ता के मद में आप हर नीति नियम को ताक पर रखकर मनमानी करने पर उतारू हो गई हैं। किसी ने टोका तो ठसका लगा आपको, अंट संट बक रही जुनून में। यदि किसी ने टोका, आपको रोकने की कोशिश की तो आपको बहुत बुरा लगा और आप उसे पकड़कर जेल में डलवाने में भी थोड़ी सी भी हिचक महसूस नहीं की है। तो यदि किसी ने टोका, आपको रोकने की कोशिश की तो आपको सदा ही बुरा लगा है और आप अंट संट बक रही हैं जुनून में। इस सत्ता के मद में आप अंट संट बक रही हैं, जो मन में आता है वही आप बोलती हैं, जो कि जनित में बिल्कुल भी नहीं होता। शासन का नशा घुला खून में, और शासन का जो नशा है लगता है आपके रग रग में घुल गया है। इसी वजह से आप मदमस्त होकर कोई भी निर्णय, गलत सलत निर्णय लेने में थोड़ी सी भी हिचक महसूस नहीं करती हैं। फूल से भी हल्का समझ लिया आपने हत्या के पाप को। हत्या का जो पाप है वह अत्यंत भारी होता है, बहुत कष्टकर होता है, लेकिन आपने तो उस हत्या के पाप को फूल से भी हल्का समझ लिया। इसीलिए किसी की भी हत्या करवाने में आपको कोई हिचक नहीं होती है। आप बेहिचक किसी की भी हत्या करवा देती हैं और हत्या करवाने को आतुर रहती हैं। इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को ताड़ दिया बोल दिया बाप को। इंदू जी आपको आखिर क्या हुआ, आपने तो बेटे को ताड़ दिया लेकिन अपने बाप को, अपने बाप की इज्जत को बर्बाद कर दिया, डुबो दिया। बचपन में गांधी के पास रहीं, तरुणाई में टैगोर के पास रहीं, अब क्यों उलट दिया संगत की छाप को। क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, बेटे को याद रखा भूल गई बाप को। इंदू जी क्या हुआ आपको। कभी आगे कहते हैं, बचपन में गांधी के पास रहीं। इंदिरा गांधी बचपन में गांधी जी के ही साथ रही थीं, उनके संस्कारों में घुली पली थीं। तरुणाई में टैगोर के पास रहीं और तरुणाई अवस्था में विश्व प्रसिद्ध शिक्षाविद रविंद्रनाथ टैगोर के पास रहीं, उनसे शिक्षा ग्रहण की, उनके संस्कार से पूरित हुई। अब क्यों उलट दिया संगत की छाप को। और अब जब आप सत्ता में आ गई हैं, प्रधानमंत्री बन गई हैं, तो गांधी जी के जो सपने थे, जो सिद्धांत थे और टैगोर के जो शिक्षा शास्त्री आदर्श थे,
उसकी संगति को कैसे छोड़ गई, कैसे भूल गई, कैसे गांधी जी को भूल गई, गांधी जी के नीति एवं नियम को भूल गई, टैगोर के आदर्श को भूल गई। आखिर यह कैसे संभव हुआ? क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको? बेटे को याद रखा, भूल गई बाप को, इंदू जी क्या हुआ? आखिर क्या हुआ आपको? आप क्यों गांधी जी का नाम डुबाना चाहती हैं? गांधी जी के सानिध्य में आप रही हैं, टैगोर जी के सानिध्य में आप रही हैं, लेकिन उनके आदर्श को, उनके सपने को, उनके सिद्धांत को आप क्यों भूल गई हैं? क्यों आप मनमानी कर रही हैं? क्या आपको सत्ता का नशा चढ़ गया है? और इस सत्ते के नशे में आपने अपने बेटे को तो याद रखा, बेटे को तो हर सुविधाओं से लेस किया, लेकिन अपने पिताजी की, अपने वंशज की जो प्रतिष्ठा थी उसे आपने डुबो दिया है, उसे आपने नष्ट कर दिया है। रानी महारानी आप, नवाबों की नानी आप, नफाखोर सेठों की अपनी सगी माई आप, काले बाजार की कीचड़ आप, काई आप। कहते हैं रानी महारानी आप तो रानी हैं, महारानी हैं, इस देश की प्रधानमंत्री हैं। नवाबों की नानी आप, और जो नवाब हैं, जो धनसेठ हैं, उनकी तो जैसे आप नानी हो गई हैं। नफाखोर सेठों की अपनी सगी माई आप, और जो नफाखोर सेठ हैं, जो गलत सलत ढंग से पैसे कमा रहे हैं, जो गलत धंधे में पड़े हुए हैं, लगता है जैसे आप उसकी सगी माई हैं, उनकी माँ हैं। क्योंकि यदि आप उनकी माँ नहीं होती तो उनके उस गलत धंधे पर आप लगाम लगाती, और देश का जिस तरह से वह शोषण कर रहा है, देश को लूट रहा है, उस पर आप अंकुश लगाती। लेकिन लगता है जैसे कि वे जो गलत करने वाले जितने भी सेठ हैं, साहूकार हैं, वे सब के सब आपकी अपनी सगी संतान है। लगता है जैसे इसीलिए आपने उन पर लगाम नहीं लगाया, उनको रोकने की कभी कोशिश नहीं की। काले बाजार की कीचड़ आप, काई आप, और जो काला बाजार हो रहा है पूरे देश में, उसकी कीचड़ भी आप हैं और काई भी आप हैं। यानी आपकी वजह से ही, आपकी निगरानी में ही और आपके सामने ही ये सारा कुछ अन्याय, अत्याचार, अधर्म, शोषण सब कुछ हो रहा है। देश को व्यक्तिगत हाथों में सौंपा जा रहा है। कुछ धनसेठ देश की संपत्ति को अपने कब्जे में ले रहे हैं। इसके पीछे आप ही का हाथ है, आपकी जानकारी में ये सारा कुछ चल रहा है, और आप उस पर अंकुश लगाने को तैयार नहीं हैं या अंकुश लगाना नहीं चाहती। हो सकता है उसके साथ आपकी मिली भगत हो। सुन रही, गिन रही, गिन रही, सुन रही, सुन रही, सुन रही, गिन रही, गिन रही। हिटलर के घोड़े की एक एक टाप को, एक एक टाप को, एक एक टाप को। आप हिटलर की तरह से अपने आप को तानाशाह समझती हैं, तानाशाह हो गई हैं, क्योंकि आप उसी की चाल ढाल पर चल रही हैं, उसी की चाल ढाल पर चलते हुए अपने देश में निरंकुश शासन सत्ता स्थापित की हुई है। सुन रही, गिन रही एक एक टाप को, हिटलर के घोड़े की एक एक टाप को। हिटलर के जो घोड़े हैं, जो चल रहे हैं, जो पूरे विश्व में आतंक मचाए हुए हैं, आप ठीक उसी घोड़े की एक एक टाप को गिन रही हैं, सुन रही हैं, और उसी तरह से अपने देश में भी व्यवहार करने को आप तत्पर हैं। छात्रों के खून का नशा चढ़ा आपको, यही हुआ आपको, यही हुआ आपको। लगता है कि आपको छात्रों के खून का नशा चढ़ गया है और आपको हिटलर की चाल पर, हिटलर की नीति पर चलने का जो है वह चलने की आदत हो गई है। यही आपको हुआ है, यही लगता है मुझे आपको हुआ है, और आप इसी वजह से सत्ता के नशे में चूर होकर अपने बेटे को तो तार रही हैं, लेकिन अपने पिता को, गांधी जी के सपने को, गांधी जी के आदर्श को, टैगोर की शिक्षा नीति को आप पीछे छोड़कर बिल्कुल स्वार्थ में पड़ गई हैं, और व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से देश को बर्बाद करने को तत्पर दिख रही हैं। इस तरह गांधी जी ने, इस तरह नागार्जुन जी ने इस कविता में इंदिरा गांधी की जो
प्रशासनिक वास्तविकता है, जो उसकी स्थिति है, और उन्होंने जिस तरह से देश को मनमाने ढंग से चलाने की कोशिश की है, उसे नागार्जुन जी ने इस कविता में पूरी निष्ठा के साथ व्यक्त करने की कोशिश की है। और आज के वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो नागार्जुन जैसे कवि की ही ज़रूरत है, जो कि आज की इस निरंकुश सत्ता को, निरंकुश राजनेता को उनकी वास्तविकता से अवगत कराएं, ताकि देश का नवनिर्माण फिर से हो सके। इस तरह बाबा नागार्जुन जी द्वारा रचित यह कविता